हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान और उसके शाखाओं के बारे में जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है और उसके शाखाएं क्या कौन कौन सी होती है। तो हम लोग सामाजिक विज्ञान में जानेंगे, सोशल स्टडीज में जानेंगे कि होता क्या है सामाजिक विज्ञान। इसका मतलब है कि इसका मतलब विज्ञान की शाखाएं हैं, ये भी एक तरह का विज्ञान है, लेकिन किस तरह का विज्ञान के बारे में पढ़ना है? समाज के बारे में पढ़ना है, जिससे समाज कल्याण हो, है ना। तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें समाज और समाज में रहने वाले लोग का कल्याण हो, तो उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और समाज में कल्याण कैसे होगा? हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान के शाखाओं के बारे में। तो पहला यहाँ पर शाखा लिखा हुआ इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीतिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। तो इतिहास से क्या हम लोग को भला होगा, क्या कल्याण हम लोग को होने वाला है? तो हम लोग को इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि इतिहास से हमें कुछ सीख मिले, कुछ समझ मिले, ठीक है, कुछ ज्ञान मिले, ठीक है। तो इतिहास से भी हमारा समाज का कल्याण होता है, ठीक है। तो हम लोग सामाजिक विज्ञान के बारे में फिर ये जाने कि भूगोल का क्या उद्देश्य है, हम लोग को भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। तो सारे चीजों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास क्या होता है ना। तो इतिहास होता क्या है, इसका हम डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, से सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें बीते हुए कल के घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका मतलब कल वाला नहीं, कल मतलब ये नहीं कि कल आज जैसे हुआ तो आज के पिछले दिन वाला कल, एकदम कल वाला नहीं, ठीक है। घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इतिहास, बोलते हैं हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इतिहास क्या होता है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें बीते हुए कल के घटनाओं के बारे में अध्ययन करना रहता है, या भूतकाल के घटनाओं के बारे में अध्ययन करना रहता है। भूतकाल मतलब बीते हुए कल, जो समय खंड बीत चुका है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। अब जानते हैं इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक मतलब क्या होता है? पिता होता है ना। इतिहास मतलब क्या होता है? पिता। तो क्या जानते हो कि इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। सही जवाब है, हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतिहास के बारे में बहुत सारे जानकारी इन्होंने दिया, है ना। इतिहास लिखने का परंपरा और इतिहास के बारे में उसका जो महत्व है उसके बारे में बताया इन्होंने, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, ठीक है। तो इन्होंने इतिहास के विषय में बहुत सारे जानकारी दिया, इसीलिए इन्हें हेरोडोटस साहब को इतिहास का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा चीज हम लोग जाने कि हाँ, हम लोग बचपन में कि इतिहास का हम लोग परिभाषा जानते थे, इति जोड़ बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। देखो इतिहास है ना, तो बोलते इति जोड़ बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं, ठीक है। तो इतिहास बड़ा अच्छा भी लगता था, इति जोड़ बीती माने बीता हुआ, है ना। इति जोड़ बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं,
ठीक है। दूसरा यहाँ पर है भूगोल, दूसरा यहाँ पर है भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, भूगोल के बारे में जानेंगे। तो ये भी सामाजिक विज्ञान का ही शाखा है, तो लिखेंगे सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें धरती के बारे में, पृथ्वी तथा इस पर रह रहे जीव जंतुओं, लिख देते हैं रह रहे जीव जंतुओं के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, के बारे में। और इसके अलावा मौसम या फिर आकाशीय पिंडों के बारे में और भी लिखते हैं, जीव जंतुओं के बारे में, मौसम, कहीं कहीं अंतरिक्ष के बारे में, आदि के बारे में लिख देते हैं। और भी इसमें बहुत सारे चीजें आते हैं, लेकिन शॉर्ट इतना काफी है। मौसम आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, भूगोल कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ये पृथ्वी अर्थ है, इसके बीच वाला चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, धरती की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। धरती की बाहरी संरचना में हम लोग पर्वत, पठार, मैदान, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और इस धरातल पर, धरती पर जो पर्वत, पठार में पेड़ पौधे, झरनाएं, तालाब, नदी, पहाड़, ये सारे चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके जनक, यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो लिखते हैं भूगोल का जनक, जनक मतलब पिता ही होता है। भूगोल का जनक, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिकेटियस, हिकेटियस, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को, है ना। हिकेटियस के बारे में, ये हिकेटियस को ही क्यों कहा जाता है, इन्होंने भूगोल के विषय में बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि कोई भी फादर है, अब क्या योगदान दिया इसका बड़ा इतिहास है, लेकिन जो भी फादर होते हैं, जनक होते हैं या पिता होते हैं, उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका योगदान उस विषय में ज्यादा रहा। ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं राजनीति, राजनीतिक शास्त्र के बारे में, यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, ये भी सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, यही डायरेक्ट लिखते हैं, जिसमें इसमें भी समाज कल्याण, चूंकि सामाजिक विज्ञान है तो समाज कल्याण के बारे में, जिसमें राजनीतिक विषय शामिल हैं, राजनीतिक विषय, जिसमें राजनीतिक विषय शामिल है ना। जिसमें राजनीतिक विषय शामिल हो तो उसको बोलेंगे राजनीतिक शास्त्र। अच्छा, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक विज्ञान का जनक बोला जाता है अरस्तु को कहा जाता है। किसको बोला जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, है ना। चौथा क्या है, अर्थशास्त्र है, यानी इसका इंग्लिश क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसमें मुद्रा एवं साख
मुद्रा एवं साख, ठीक है, इसमें बैंकों के बारे में, ठीक है, मुद्रा एवं साख उसमें बैंक में ही पढ़ना रहता है, तो मुद्रा एवं साख आदि के बारे में अध्ययन करना रहता है, आदि के बारे में अध्ययन करना रहता है, अध्ययन करना रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। अर्थ मतलब होता ही है पैसा कौड़ी, ठीक है, OEARTH नहीं, वो अर्थ मतलब भूमि होता है, ठीक है। तो अर्थ शास्त्र मतलब वैसा शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पैसा कौड़ी के बारे में अध्ययन रहता है, तो उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है?